आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट सोशल मीडिया में, आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद अली। तो शुरू करते हैं आपकी दो स्टोरी से, इमरान खान से शुरू करते हैं, जो उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की सियासत के किस तरफ जा रही हो, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। और इसके साथ साथ हम आपको अमेरिका और चाइना की लड़ाई के बारे में बताएंगे। इसके साथ हम आपको गज़ा की नई सूरत हाल के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत से। पाकिस्तान की सियासत इस टाइम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान से जब मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं, क्योंकि इस्टब्लिशमेंट को भी पता चल गया ये हुकूमत नाहर है, इसलिए इस्टब्लिशमेंट ने इस हुकूमत से हाथ उठा लिया है। दूसरी तरफ हम देखें तो हुकूमत का ये कहना है तो हम दिन रात एक कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को तरक्की दी जाए। और इस टाइम PTI की लीडरशिप ने भी कह दिया है तो कि इस्टब्लिशमेंट से अगर मुज़ाकरात होंगे तो टू द पॉइंट होंगे। और इस तरह देखे जाए तो इस्टब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। और क्योंकि पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी पैदा हो चुकी है, कोई भी सियासतदान एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अनकरीब इमरान खान आपको जेल से बाहर नज़र आते हुए नज़र आएंगे और बड़ी इससे पहले इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत सी दूसरी कुर्तें भी इस मुज़ाकरात में दाखिल हो चुकी हैं, जो इस्टब्लिशमेंट और PTI की लीडरशिप के दरमियान पुल का रोड दार जा रही हैं। अगर हम देखा जाए तो इस टाइम इमरान खान को बरतरी हासिल है और इमरान खान का कहना है कि जितनी भी जीती की सीटें हमें वापस की जाएँ, ताकि पाकिस्तान में जो बदअमनी पैदा हो रही है सियासत के बारे में दूर हो जाए। इस्टब्लिशमेंट का भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी स्टेबिलिटी पैदा हुई है, पैदा हुई है, उसको दूर किया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और मुल्क के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और महंगाई अपने रोज पर जारी है। कोई भी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं कर रहा, उस तमाम सियासतदान एक टेबल पर नहीं है और तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो टेबल पर हों ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। अब हम आपको लेकर चलते हैं चाइना अमेरिका की लड़ाई। इस टाइम चाइना अमेरिका की लड़ाई अपने रूल पर जारी है और अमेरिका ने माफ़ी मांग ली है चाइना से, क्योंकि अमेरिका के पास मदनियात बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अमेरिका अपने हथियार और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। चाइना ने उन पर पाबंदी आयद कर दी और चाइना का कहना था ये चीज़ें अमेरिका को नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ने हमारे पर माशी हमला किया है। इसके नतीजे में देखा जाए तो अमेरिका को पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था उधर इस्टब्लिशमेंट ने। अगर चाइना ने हमारे पर मदनी पाबंदी लगाएगी तो अमेरिका कोई भी एटमी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं बना सकता। और इसके बाद से चाइनी सदर का भी ये भी कहना है कि अमेरिका में करीब हमारे गुटों में होगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका ने चाइना पर बहुत सी पाबंदियाँ ख़त्म कर दिया, लेकिन चाइना ने इसका बहुत सख्त जवाब दिया और अमेरिका को बहुत सी पाबंदी एटम से पाबंदी याद कर दी है, जिसके नतीजे में अमेरिका परेशान हुआ। अब क्या करे इसकी देखा जाए तो अब चाइना ने अमेरिकी बॉन्ड भी बेचना शुरू कर दिया है और अमेरिकी सदर को वहाँ की इस्टब्लिशमेंट ने बता दिया है कि अगर चाइना ने बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया है तो हमारा जो डॉलर वो नीचे आ जाएगा और डॉलर की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। इस टाइम यूरोपीय यूनियन के दीगर 27 ममालिक चाइना पहुँच रहे हैं, चाइनीज सदर से बात कर रहे हैं क्यों और एक दूसरे से मदद भी करे और इनका ये भी कहना था कि वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, यानी एक दूसरे की मदद भी करेंगे और जो भी एक दूसरे की लेन देन वो पूरा करेंगे। अगर हम देखा जाए इस टाइम अमेरिका के इसमें बहुत ज़्यादा और चाइना और यूरोपीय यूनियन एक दूसरे में तजारत करेंगे और जो चीज़ें चाइना अमेरिका को बेचता था वो यूरोपीय यूनियन को बेचेगा और यूरोपीय यूनियन जो चाइना को जो अमेरिका को चीज़ें बेचता है वो चाइना को बेचेगा और इस तरह एक दूसरे की मार्केट में रसाई ऐसी करेंगे। और चाइना का यह भी यूरोपीय यूनियन को कहना है कि वो ऐसी टैक्स भी ख़त्म कर देगा यूरोपीय यूनियन पर और अपनी मंडियों में रसाई भी देगा यूरोपीय यूनियन को। इस तरह यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के लीडर चाइना में आ रहे हैं और चाइना के सदस्य से मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। अगर हम देखा जाए कि इसमें चाइना को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि इस टाइम चाइना के पास अमेरिकी बॉन्ड भी, अगर अमेरिकी बॉन्ड चाइना ने बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और वहाँ की खुफिया एजेंसी एस्टब्लिशमेंट ने अमेरिकी सदर को
बता दिया है कि अमेरिका हमारे साथ ऐसा करेगा कि हमारे जो डॉलर वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, बल्कि पूरी अगर चाइना ने अमेरिकी बॉन्ड भेज दिए तो पूरी दुनिया भी बेचना शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में अमेरिका का डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। अमेरिका से कोई भी तजारत नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका से पूरी दुनिया के ताल्लुकात पहले ही ख़राब हो चुके हैं, जो कि अमेरिकी सदर ट्रम्प ने किए हैं। इससे पहले हमें देखा जाए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का मोटो का तो पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म करेगा, लेकिन अमेरिकी सदर इसके बरस काम कर रहा है। और यूरोपीय यूनियन का भी कहना है कि हम आगे तजारत करेंगे, अब चाइना के साथ करेंगे, और जो हमारे पास बॉन्ड है वो भी हम सेल कर देंगे। इस तरह अगर दीगर ममालिक ने भी अमेरिकी बॉन्ड सेल करना शुरू कर दिया तो अमेरिकी डॉलर तबाह हो जाएगा, और जितने भी ममालिक है वो नई करेंसी लेके आ रहे हैं। चाइना भी इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें जाए तो चाइनीज़ सदर ने कह दिया है कि अमेरिकी सदर में कोई इसकी बात में कोई इतनी अहमियत नहीं है, 1 मिनट में कोई और फैसला कर देता है, और अमेरिकी सदर अनचोट सियासतदान है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गज़ा की सूरत। गज़ा में की सूरत बड़ी शदीद जारी है, और अमेरिकी और इसराइल जहाज़ों ने शदीद बमबारी की है गज़ा पर, जिसमें बहुत से ख़वातीन, बच्चे, जवान, बड़े शहीद हो चुके, बहुत से ज़ख्मी हो चुके हैं। और अगर हम देखा जाए तो यमन ने भी ऐलान कर दिया है कि इसराइल बमबारी से बाज आ जाए, लेकिन अगर इसने बमबारी से बाज न आए तो हम भी इसराइल पर हमला कर देंगे। और अगर हम देखा जाए तो यमन की फ़ौजें दूसरी साइड से इसराइल में दाखिल हो चुकी है, और इस टाइम इसराइल पर भरपूर हमला जारी है। और इस हमले में इसराइल के बहुत से जानी माली इंसान हो चुका है। अगर हम देखा जाएगा गज़ा की सूरत हाल तो तमाम मुसलमान पेज पे नहीं है, और मुसलमानों को चाहिए कि पेज पर, ताकि इसराइल फ़ौज को वहाँ से रोका जाए। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया।